और चलिए अब स्पेशल रिपोर्ट देखेंगे, बात करेंगे संभल की। संभल में पत्थर फेंका और योगी फोर्स ने दिल्ली में दबोचा। अब बात आज से लगभग 1 महीने पहले हुई संभल हिंसा की। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा की अब एक एक परतें खुल रही हैं। संभल का जो नया कनेक्शन सामने आया है वो है बाटला हाउस। दिल्ली के बाटला हाउस से पुलिस ने संभल हिंसा के 2 आरोपियों रेहान और अदनान को गिरफ्तार किया है। ये दोनों हिंसा के बाद से फरार थे और दोनों आरोपियों ने पुलिस के सामने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। सवाल उठ रहा है कि क्या संभल हिंसा के कुछ और आरोपियों ने बाटला हाउस में शरण ले रखी है। संभल को सुलगाया, संभल को जलाया, संभल में पत्थरबाजी की, संभल में आगजनी की, संभल के सांप्रदायिक सौहार्द में विद्वेष का जहर बोने की कोशिश की और इतना कुछ करने के बाद फरार हो गए। पुलिस छापेमारी करती रही, इस जिले से उस जिले खाक छानती रही और ये दोनों रेहान और अदनान राजधानी दिल्ली के बाटला हाउस में ठंड में दुबके रहे। जिनके यहाँ छुपे थे उन्हें भनक तक नहीं लगने दी कि सुर्खियां बना संभल कांड में इनकी भी हिस्सेदारी थी। 1 महीना 3 दिन तक पुलिस छापेमारी करती रही। संभल हिंसा के दोनों आरोपियों अदनान और रेहान ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। दोनों आरोपियों ने संभल हिंसा में शामिल होने की बात को भी कबूली और कहा कि 24 तारीख को जो हिंसा हुई थी उसमें अदनान और रेहान ने पत्थरबाजी और आगजनी की घटना को अंजाम दिया और सरकारी संपत्ति को नुकसान किया। हालांकि अब तक संभल हिंसा में 50 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 350 आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। संभल में स्थानीय कोर्ट ने शाही जामा मस्जिद के सर्वे का आदेश दिया था, जिसको लेकर शहर में हिंसा भड़की थी। 24 नवंबर को विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों की पुलिसकर्मियों के साथ झड़प हो गई थी। झड़प ने देखते ही देखते हिंसा का रूप ले लिया था। पुलिस के कुछ अधिकारियों को भी चोटें आई और कई जवान भी घायल हो गए थे। जनपद संभल में अभी तक 24 नवंबर को जो हिंसा हुई है उसमें कुल 50 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। उनमें से एक व्यक्ति है जिसका नाम अदनान है, वो दिल्ली के बाटला हाउस से भी गिरफ्तार हुआ है। उसके अन्य साथी भी वहाँ छुपे हुए हैं, उनकी भी धरपकड़ जारी है और जल्द ही अन्य लोगों को भी जो दिल्ली में भी छुपे हैं उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। इसके बाद 29 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत फिलहाल कोई एक्शन नहीं ले। संभल में मुगल शासक बाबर के युग में बनी जामा मस्जिद पर इस बात को लेकर विवाद है कि यहाँ पहले हरिहर मंदिर था। संभल में 24 नवंबर को जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हिंसा भड़की थी। दंगाइयों ने पुलिस पर हमला किया था, आगजनी और फायरिंग भी की गई थी। इसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी। पुलिस अब तक दंगा करने वाले करीब 50 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन अभी भी करीब 400 ऐसे दंगाई हैं जो पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें तमाम जगहों पर अभी भी रेड्स डाल रही हैं। रेहान और अदनान संभल हिंसा के बस 2 चेहरे हैं। ऐसे 350 आरोपियों की पुलिस को तलाश है जो फरार है। सवाल है हिंसा के आरोपी कानून के लंबे हाथ से कब तक बचे रहेंगे। रेहान और अदनान की तरह उनकी गर्दन भी पुलिस कभी न कभी दबोच लेगी। सवाल ये भी उठ रहा है कि बाटला हाउस से संभल हिंसा का क्या कनेक्शन है, जहां महीने भर से रेहान और अदनान छुपे बैठे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।